साथियों नमस्कार, मैं संदीप यादव, डायरेक्टर एसके डिफेंस एकेडमी अलवर। साथियों 8-7 दिन से काफ़ी बच्चे कॉल और मैसेज के ज़रिए एक ही जानकारी प्राप्त करने के चक्कर में लगे पड़े हैं। बार बार कॉल और मैसेज आ रहे हैं उनका कि सर आर्मी वेटिंग लिस्ट कब आएगी, वेटिंग लिस्ट कब आएगी, किन का सिलेक्शन होगा, हमें बुलाया जाएगा या नहीं, हम तो सर रह गए, हमारी तो ज़िंदगी खराब हो गई, हमें तो सपना था आर्मी में जाने का। तो साथियों ज़िंदगी खराब किसी की नहीं होती, ये ज़रूर है कि आप एक बार असफल हो गए, ऐसी ज़िंदगी खराब नहीं होती। आप और भी भर्तियाँ आ रही है, आर्मी से एवरेज हो गए तो एसएससी की तैयारी करो। आर्मी में MES की आ रही है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की। एसएससी GD की आ रही है 84,000 के समथिंग। इंडियन रिजर्व बल IRB 17,000 के समथिंग पोस्ट आ रही है। उसके साथ ही रेलवे D ग्रुप की भी 1 लाख की समथिंग वैकेंसियाँ आएंगी। आप तैयारी में लगो, ऐसी ज़िंदगी खराब नहीं होती। जैसे आप आर्मी में यहाँ तक पहुँचे हो लिस्ट तक, तो उनमें भी आप अच्छे से तैयारी करो। हाँ, पेपर ज़रूर आर्मी से इनका हार्ड आता है, परंतु जब आप अच्छे मन से, अच्छी लगन से मेहनत करोगे तो भगवान आपको सफल अवश्य करेगा। ऐसे मत बोलो कि सर हमारी तो ज़िंदगी खराब हो गई। वो भी फोर्सेज ही हैं, उनमें जाओ, आप SSC में जाओ, पुलिस में जाओ, रेलवे पुलिस में जाओ, दिल्ली पुलिस में जाओ, राजस्थान पुलिस की करो, तैयारी करो, घर मत बैठो। और जो साथी जिनकी एज बच रही है अभी, वो फॉर्म भर सकते हैं आर्मी का, वो अभी से तैयारी में जुट जाए। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, पेपर में फेल हो गए थे, फिजिकल में फेल हो गए थे, मेरिट में रह गए, मेडिकल में रह गए, जैसे भी करके वो असफल हुए, तो वो अभी से तैयारी में जुट जाए। साथियों एकेडमी में बैच चला हुआ है जो कि आर्मी MES का, SSC GD का सभी क्लासेज लगती हैं। डेली प्रत्येक दिन एक पेपर होता है, जिससे आपको पता चलता है कि हमने कितनी तैयारी की। हमको भी पता चलता है कि कौन स्टूडेंट कौन से टॉपिक में कमज़ोर है, किस स्टूडेंट को कौन से टॉपिक अच्छे से पढ़ाना है, किस पर कितना फोकस करना है, कौन कितना कमज़ोर है, कौन कितना कर सकता है, कौन जैसे भी हम वैसे भी प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। प्रत्येक दिन पेपर होता है, उसके अलावा भी प्रैक्टिस सेट हैं हमारे पास, उनमें प्रैक्टिस करवाते हैं। अब आते हैं बात साथियों वेटिंग लिस्ट की। तो वेटिंग लिस्ट मेरे साथियों उनका ही नंबर आएगा जो 1-1, 2-2 नंबर से वंचित रहे हैं। और मेरे हिसाब से किसी को पता नहीं कि हम कितने नंबर से रहे हैं। कई मेरे साथी ऐसे भी हैं जिनको यही पता नहीं हम कितने % करके आए थे। बस उनको ये पता है कि हमारा फिजिकल 88 का है, 100 का है, हमने इतनी बीम लगाई है, टोटल फिजिकल हमारा इतना जुड़ रहा है, यही पता है बस उनको। बाकी किसी को नहीं पता, सब तुक्का फोड़ रहे, कोई 42 बताता है, कोई 48 बताता है। कई तो ऐसे भी हैं जो कि बता रहे थे हमने 48% करके आए, वो फेल हो गए। अब बताओ। और ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बता रहे 32-33 करके आए, वो पास हो गए। अब 48 वाले पे कैसे विश्वास करें? तो किसी को किसी का एग्जैक्ट नहीं पता, सब तुक्के मार के आए हैं। जिनको जितना आता था उतना कर दिया, बाकी में तुक्का मार दिया। सबके 50 के 50 निशान लगा के आए, मतलब कि मार्क करके आए। तो मेरे भाई अभी सेंटरों से, ARO से वेटिंग लिस्ट आएगी। अब की बार तो सेंटर रिलेशन भर्ती वाले सेंटरों से भी आ रही है वेटिंग लिस्ट। तो अपने ईमेल और मोबाइल नंबर जो आपने सबमिट करवाए थे फॉर्म भरते टाइम, जो ईमेल आपने दी थी, ईमेल को एक्टिव रखें। मोबाइल पे किसी के पास कॉल आएगा या फिर मेल पे मैसेज आएगा, अगर आपका नंबर आता है वेटिंग लिस्ट में तो आपको सूचना अवश्य ही मिलेगी। या फिर अपने ARO जाकर संपर्क करें, वहाँ पे लिस्ट मिलेगी। जैसे कि अलवर ARO में अब कंप्लीट ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो अब निकालेंगे जितने भी इनके पास सीटें खाली रह गई भर्ती बोर्ड में, उन सबको निकालेंगे। 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, जितनी भी हैं सबको भरेंगे। जिन बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं ली, किसी को डॉक्यूमेंट्स में की वजह से हो गया फेल, या फिर किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मतलब मेडिकल हुआ उसके बाद, रिजल्ट आने के बाद किसी को मेडिकल इंजरी हो गई हो, वो भी ज्वाइनिंग पर नहीं जाएगा, रोक दी जाएगी उसकी ज्वाइनिंग। तो उनकी जगह और जो कैंडिडेट रह रहे थे, जिनका फिजिकल मेडिकल पास हुआ था, जो मेरिट में रह गए थे सूची में, तो उनको लेंगे उनकी जगह। सीटें
जितना कंप्लीट रिजल्ट आया उतने ही सीटें भरेंगे, एक भी खाली नहीं छोड़ेंगे। तो आपसे अनुरोध है अपनी तैयारी में लग जाएं। हाँ, अगर आपका को लगता है कि मैं 1-2 नंबर से रहा था, तो लास्ट में बता रहा हूँ आपको 5-7 दिन के अंदर अंदर सभी ARO रिलेशन सेंटर जो भी सेंटर हैं सबकी लिस्टें आ जाएंगी। जिनका सिलेक्शन हुआ है सबको सूचित कर दिया जाएगा मैसेज के, मेल के जरिए, या फिर वहाँ पे लिस्ट चिपकाते हैं। ऑनलाइन नहीं डलेगा किसी का भी, कहीं आप ऑनलाइन के चक्कर में बैठे रहें कि सर काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि सर डला ही नहीं हमारा, तो अभी हमारे सेंटर से काफ़ी बच्चों के पास कॉल आ गया, हमारी लिस्ट अभी ऑनलाइन चढ़ी नहीं। वेटिंग लिस्ट में जिन बच्चों को लेते हैं उनका ऑनलाइन नहीं चढ़ाते, या तो लिस्ट चिपकी मिलेगी आपको ARO पे, या फिर कैंडिडेट के पास मैसेज आता है भर्ती कार्यालय से, जो अपना ARO होता है उससे मैसेज आता है बच्चे के पास कि आपका सिलेक्शन हो गया, या फिर कॉल आता है, या फिर मेल पे मैसेज आता है। तो आप अपने नंबर चालू रखें, मेल को एक्टिव रखें, दिन में 2 बार 3 बार मेल को चेक करते रहें, एक्टिव रखें मेल को। जय हिंद, जय भारत।